नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अमीन कराम खाकसार जरील्ला आपकी खिदमत में हाज़िर है। ये वीडियो मैंने सिर्फ़ स्पेशली एक बंदे के लिए बनाई है जिसका नाम मौलवी इम्तियाज़ है, जो कि यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद है। और जमात अहमद के मुख्तलिफ़ यूट्यूब चैनल्स के ऊपर या टिक टॉक के ऊपर मुख्तलिफ़ ब्राड्स के ऊपर जाते हैं और उनसे सवालात करते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनसे मुनाज़रा शुरू कर देते हैं। लेकिन अफसोस और हैरत की बात यह है कि मैंने कई वीडियोस देखी हैं, कई प्रोग्राम्स देखे हैं कि ये बेचारे अपना तारफ़ करवाने से भी महरूम हैं। अपना तारफ़ करवाते नहीं हैं, अपना जो है वो कोई मसलक, कोई फ़िक़्ह, कोई फ़िरका वो बताते नहीं है। आज मैं इनको ये चैलेंज करता हूँ इस वीडियो के तवसत से, जो उन तक पहुँचेगी इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचेगी। मैं इनको ये कहता हूँ कि अगर ये अपना फ़िरका बताते हैं तो हम दोनों मिलकर ख़त्म नबूवत पर गुफ्तगू करेंगे, लाइव गुफ्तगू करेंगे, अवामुन्नास सुनेगी, वो फ़ैसला करेगी मेरा फ़िरका क्या है, मेरा क्या मसलक है, मेरा क्या अक़ीदा है, वो आप बखूबी जानते हैं। अगर नहीं भी जानते तो हम लाइव आके अपना अपना अक़ीदा बता देंगे, मैं अपना मसलक पूरा बता दूंगा, आपने अपना मसलक पूरा बताना है। लेकिन चूँकि आप एक चोर रास्ता इस्तेमाल करते हैं कि मेरा ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से है और वही वाला लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब क़ादियानी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है, तो फिर ये बात याद रखिएगा कि जब हम लाइव गुफ्तगू करेंगे तो उस हवाले के ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे और फिर उस हवाले के मुताबिक हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम जिनको गुमराह समझते थे और जिनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नारी कहा है, फिर आपको उनको नारी कहना पड़ेगा। ये बात आपने याद रखनी है, ज़हन नशीन रखनी है कि जो आप अहले सुन्नत वल जमात का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के बाद ये इस्तेमाल हुआ है, मुहद्दिसीन ने इसको इस्तेमाल किया, अगर आप वही लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे और अपने आप को उस लफ्ज़ के पीछे छुपाएंगे और आप अपना बरेलवी होना नहीं बताएंगे, आप अपना वहाबी होना नहीं बताएंगे, देवबंदी होना नहीं बताएंगे, तो इसका मतलब ये है कि फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि आप जो अहले सुन्नत वल जमात जो मनहज है उसके अलावा दीगर फ़िरक़ाजात जो हैं आप उनको कुल्लुहुम फिन्नार का मसदाक मानते हैं। क्योंकि फिर ताकि ये बात समझ आ जाए कि आप एक तरफ तो ये कहते हैं कि मैं उम्मत का नुमाइंदा हूँ, मुसलमानों का नुमाइंदा हूँ, दूसरी तरफ आप अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं, तो अहले सुन्नत वल जमात कहने के साथ साथ आप अहले सुन्नत वल जमात यानी बरेलवियों को बीच में से निकाल रहे हैं, क्योंकि बरेलवी अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात नहीं कहते, वो अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। ठीक है, तो आपने पहले आप खुद देख लें, पहले आप खुद अपनी खबर ले लें कि आप खुद किस जगह पे खड़े हुए हैं। जब आपने किसी से गुफ्तगू करनी है तो आपको पता हो कि आप कौन हैं, आप अपना तारफ़ देंगे, आप अपना तारफ़ करवाएंगे, वो आप करवाएं, ज़रूर करवाएं। फिर मैं हाज़िर हूँ आपसे गुफ्तगू करने के लिए। जब आप अपना तारफ़ करवाने के लिए आमन्ना होंगे तो हम लाइव गुफ्तगू करेंगे, अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर हम बात करेंगे, क्योंकि आप वही बातें करते हैं। तो फिर अक़ीदा ख़त्म नबूवत के बारे में जो आप मुसलमानों के नुमाइंदा बन के आते हैं, तो फिर मुसलमानों के नुमाइंदगान आप जिस नुमाइंदा बन रहे हैं, तो मुसलमानों ने जो अकायद लिखे हैं ख़त्म नबूवत के बारे में, या आप उनको डिनाई करेंगे या आप उनको उसका डिफेंस करेंगे। अगर आपने डिनाई करना तो ये क्या कि डिनाई नहीं करना जी, मेरे बुजुर्ग नहीं है, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, फिर आपने वो फतवा लगाना है, वो ज़द लगानी है जो उस तहरीर पर लगती है, क्योंकि आपका मकसद तो यही है ख़त्म नबूवत पर बात करने के लिए कि मिर्ज़ा साहब ने माज़अल्लाह ऐसा रास्ता इस्तेमाल किया या ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए या ऐसा अक़ीदा इस्तेमाल किया जो कुरान के मुनाफी है। तो फिर उस सूरत में जो तहरीरात सामने आएंगी आपने उसके ऊपर ज़द लगानी है, आपने उसके ऊपर फतवा लगाना है, आपने उसके ऊपर जो भी स्टैंप लगती है वो आपने लगानी है, और फिर ताकि बात समझ में खुल के आए कि वाक़ईतन आपका इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप इनसे मुबर्रा हैं, आप वाकई जो कहते हैं, जो आप बोलते हैं वो वाक़ईतन आपका वही है। और दूसरा एक बात है जो मैंने बड़ी नोट की है, जो कि आप ये कहते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात के बारे में जब आपसे पूछा जाता है कि अहले सुन्नत वल जमात जो मिर्ज़ा साहब ने भी इस्तेमाल किया है, तो हम आपसे जब पूछते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात से आपकी क्या मुराद है, तो आप आगे से ये इस्तेमाल, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि मिर्ज़ा साहब जो अपने दावे नबूवत से पहले अहले सुन्नत वल जमात कौन से थे, तो आप जो ये इस्तेमाल करते हैं, तो ये जब हम लाइव गुफ्तगू करेंगे तो आपको बड़ी डिटेल के साथ मैं ये बताऊंगा कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के यहाँ पर मंशा क्या था, और इसके अलावा उन्होंने बाकी फ़िरक़ाजात या बाकी जो मनहज हैं उनके बारे में हज़ूर ने क्या बात बयान फरमाई है। तो मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आपसे फिर गुजारिश है कि आप मेरी इस वीडियो को सुने, गौर से सुने, इसके पॉइंट्स को देखें और फिर आप अपना तारफ़ करवाएं, वो बेशक वीडियो की सूरत में हो या बेशक आप लाइव करवाएं। अगर वीडियो की सूरत में होगा तो हम लाइव चला लेंगे, वरना जब आप कहेंगे कि लाइव ही आपने बताना तो हम लाइव इस पर बता देंगे।
تو اس کے بعد پھر ہم لائیو گفتگو کریں گے۔ یہ موضوع عقیدہ ختم نبوت آپ کا پسندیدہ موضوع ہے جس کے اوپر آپ بات کرتے ہیں، تو اسی کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ میرے لیے جو اتمام حجت کے طور پہ وہ میرے لیے جو حجت ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ کا کلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور اس کے بعد حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کی کتب اور خلفاء کی جو ہیں وہ کتب میرے لیے حجت ہوں گی۔ آپ نے بھی بتانا ہے جی آپ کے لیے کیا ہے، کیونکہ آپ اپنا جب آپ تعارف کروائیں گے تو اس تعارف کے بعد پھر باقی جو ہے وہ آپ مزید باقی باتیں چلتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ خدا حافظ ناصر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔